हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल श्योर नौकरी। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले बिहार दरोगा 2023 में जो प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है उसके लिए चक्षु पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट को आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को देखेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की यूजफुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती है और या आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में होने वाला ल्यूकोडर्मा रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो आंसर हो जाएगा ए, त्वचा। किस क्षेत्र में सरकार की अधिकांश संपत्तियां और सभी सेवाएं प्रदान करता है? तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, जनता। अनौपचारिक उधारदाताओं से ऋण, जिसमें लेन देनदार, व्यापारियों, नियोक्ता, रिश्तेदारों तथा दोस्तों आदि से ऋण शामिल हैं, क्या कहलाते हैं? तो आंसर हो जाएगा बी, औपचारिक क्षेत्र ऋण। गैर कानूनी रूप से किसी सरकार को उखाड़ फेंकना क्या है? तो 4 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, तख्ता पलट। तख्ता पलट के द्वारा जो है गैर कानूनी रूप से हम किसी भी सरकार को उखाड़ फेंका जाता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन हमारे देश में सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है? तो आंसर हो जाएगा डी, राज्य के राज्यपाल। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो 6 का आंसर हो जाएगा ए, बिंदुसार। निर्जलीकरण क्या है? तो 7 का आंसर हो जाएगा सी, एक अणु में से पानी का हटाना। अगला देखते हैं, दो परमाणुओं के बीच बंध की डैश प्रकृति अधिक होती है यदि उनमें विद्युत ऋणात्मकता का अंतर कम होता है। तो 8 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, सहसंयोजकता। डैश जानकारी के लिए खोज और प्राप्त जानकारी की कंप्यूटिंग करने की सुविधा देता है, कौन देता है? तो 9 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, क्वेरी लैंग्वेज। गरारी कहाँ का लोक नृत्य है? तो 10 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, पुडुचेरी का। स्क्वाड्रन लीडर भारतीय डैश का एक पद है, तो 11 का आंसर हो जाएगा सी, वायुसेना। नहरों का देश किसे कहा जाता है? तो 12 का आंसर हो जाएगा बी, पाकिस्तान को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब राज्य स्वामित्व का संस्थान बना? तो 13 का आंसर होगा डी, 1949 ईस्वी में। बिजली करंट को किसमें अभियुक्त किया जाता है? तो 14 का आंसर होगा सी, एम्पियर। जब किसी दंड चुंबक के 2 टुकड़े किए जाते हैं तब प्राप्त होता है? तो 15 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, 2 छोटे पूर्ण चुंबक। संहति और ऊर्जा के बीच किसने संबंध स्थापित किया था? आइंस्टीन। निम्न में से कौन सा गैस वायु में अनेक धातुओं से संयोग करती है? तो 17 का आंसर होगा बी, ऑक्सीजन। डैश बोरॉक्स के लवण में प्रयुक्त होता है? तो 18 का आंसर होगा ए, धावन सोडा। अगला देखते हैं, साधारण कांच ठोस मिश्रण है, तो ये किसका है? तो 19 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, सिलिका, सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट का। अगला देखते हैं, तरल लिक्विड कागज क्या है? तो 20 का हमारा आंसर हो जाएगा सी। शीघ्र सूखने वाले कागज के रंग का तरल पदार्थ जिसे मुद्रित सामग्री को सही करने के लिए लगाया जाता है, उस ऐश का नाम बताइए जिससे एल्युमिनियम का निष्कर्षण होता है। तो 21 का आंसर हो जाएगा ए, बॉक्साइट। जल की स्थायी कठोरता का कारण उसमें 22 का आंसर हो जाएगा सी, कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति। निम्नलिखित में कौन सी बीमारी से टीकाकरण द्वारा नहीं बचा जा सकता है? तो 23 का आंसर हो जाएगा सी, दमा। एशेरिकिया कोलाई को जल के निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण को निर्धारित करने के लिए एक संकेतक जीव के रूप में उपयोग किया जाता है? तो 24 का आंसर होगा डी, मल संबंधी। अगला देखते हैं, वर्तमान दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को हस्तांतरित किया, किसके समीप जो है स्थित है? 25 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, औरंगाबाद। तीसरी पीढ़ी के टीके डैश के होते हैं? तो 26 का जो आंसर है वो होगा सी, मोनोक्लोनल प्रतिजीन। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा जल तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है? तो 27 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन। निम्नलिखित में से किस अभिलेख या शिलालेख में सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? तो 28 का आंसर होगा बी, भानुगुप्त का आयरन शिलालेख। भारत में व्यावसायिक रूप से जारी पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित पौधा क्या है? तो 29 आंसर होगा सी, बीटी बैगन। हरित क्रांति आंदोलन कब से कब तक चला? तो 30 का आंसर हो जाएगा सी, 1967 से 1978। जौनपुर में डैश के द्वारा निर्मित अटाला मस्जिद अन्य मस्जिदों के निर्माण के लिए एक मिसाल या मॉडल बन गई है। तो 31 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, इब्राहिम सर्की।
महासागरों में से निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो 32 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, सोडियम क्लोराइड। मोमबत्ती बनाने के लिए प्रयुक्त मोम रासायनिक दृष्टि से एक मिश्रण है, तो 33 का आंसर होगा ए, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बनों का एमोनल एक मिश्रण है, तो 34 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, एल्यूमिनियम पाउडर और पोटेशियम नाइट्रेट का। निम्नलिखित में कौन एक 2018 में स्थापित भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है? 35 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, प्रत्यूष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश एक ऐसा उपकरण है जो अन्य प्रोग्राम या उपकरणों के लिए कार्यात्मकता प्रदान करता है जिन्हें ग्राहक क्लाइंट्स कहा जाता है। 36 का आंसर होगा डी, सर्वर। निम्नलिखित हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायकों में से किसका संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से था? सिद्धेश्वरी देवी। रामायण के रचयिता वाल्मीकि का आश्रम निम्नलिखित में कहाँ स्थित है? ब्रह्मवर्त में। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है? 39 का आंसर होगा ए, मणिपुर। मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई? 10 मई 1857 को। गुजरात भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है क्योंकि उसके पास विस्तृत शुष्क तट है। अगला देखते हैं। अनवर्ती जायद फसलें कौन सी है? अंतवर्ती जायद फसलें कौन सी है? तो 42 हमारा आंसर हो जाएगा ए, वे फसलें जो हरी हरी काट कर पशुओं को खिलाई जाती हैं। निम्नलिखित में कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी? तो आंसर हो जाएगा सी, दस्तक। मेक्सिको की खाड़ी किसके द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ी हुई है? फ्लोरिडा जल संधि। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने का विषय ही नहीं है। उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु समादेश को क्या कहते हैं? संवैधानिक उपचार का अधिकार। जब लोकसभा रद्द कर दी जाए तब अध्यक्ष पद कब रद्द कर दिया जाएगा? तो 47 का आंसर होगा सी, नई लोकसभा की प्रथम बैठक के पूर्व तक। साहित्य अकादमी पुरस्कार पहली बार किस वर्ष दिया गया था? 1954 ईस्वी में। किस देश ने पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था? तो 49 का आंसर होगा ए, वेस्ट इंडीज। विश्व का प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो 50 का आंसर हो जाएगा ए, वेलेंतीना तेरेस्कोवा। निम्नलिखित देशों में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार है? भारत। विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? तो सहारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो 53 का आंसर हो जाएगा सी, हीराकुंड बांध। अगला देखते हैं। बड़ा इमामबाड़ा स्मारक कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा ए, लखनऊ में। निम्नलिखित में से किस राज्य में वाहिनी दरबार समाचार पत्र महिलाओं द्वारा और महिलाओं के लिए प्रकाशित होता था? तो डी, मध्य प्रदेश। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर। राष्ट्रीय प्रतीक में सिंह के अलावा और कौन से जानवर की आकृति है? बैल तथा घोड़ा। निम्न में से कहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम रिजर्व है? ऑस्ट्रेलिया में। पीसा की झुकी मीनार किस देश में स्थित है? इटली। निम्नलिखित में से किस दिन को महिला जननांग कर्तन के लिए शून्य सहिष्णुता हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? 6 फरवरी। रामायण सर्किट में भारत के अलावा कौन सा अन्य देश शामिल है? नेपाल। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को। हर्षवर्धन के समय बिहार में राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? तो आंसर हो जाएगा डी, नालंदा। बिहार में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कब की थी? 1929 ईस्वी में। परमाणु घड़ी निम्नलिखित में से किसके संक्रमण या ट्रांजिशन पर आधारित होती है? तो आंसर हो जाएगा सीजियम। दाब बढ़ाने से बर्फ का गलनांक क्या हो जाता है? घट जाता है। बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर स्थित हिमालय की एक चोटी को किस नाम से जाना जाता है? सोमेश्वर की पहाड़ी। बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित हैं कछाड़ी मिट्टी से। बिहार की जलवायु को कहा जाता है संशोधित महाद्वीपीय जलवायु। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो कौन सा कथन सही है पूछा गया? तो 70 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, तीनों कथन जो 1, 2, 3 सही है, 4 नंबर गलत है। तो कौन कौन सा भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है? उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाली फसल पद्धति धान और गेहूं है। एक प्रसार कर्मी के लिए राजनीतिक योग्यता आवश्यक नहीं है। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो आंसर हो जाएगा सी, तमिलनाडु। जिला पूर्वी चंपारण का मुख्यालय क्या है?
मोतिहारी। प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका के रचयिता कौन थे? मेगास्थनीज। मोहम्मद बिन तुगलक असफल साबित हुआ क्योंकि उसने अपनी राजधानी शहर को स्थानांतरित किया। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो आंसर हो जाएगा सी 1761 ईस्वी में। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने अपनी नाइटहुड उपाधि को अस्वीकार कर दिया? रविंद्रनाथ टैगोर। गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन थे? तो आंसर हो जाएगा सी गोपाल कृष्ण गोखले। बरौनी का तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से बना है? रूस। निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? कनाडा। निम्नलिखित में से किस समिति की संस्तुतियां के आधार पर भारत में गरीबी रेखा के आकलन किया जाता है? लकड़वाला समिति। भारत में गरीबी का स्तर कायम किया जाता है इस आधार पर? सी घरेलू उपभोक्ता के व्यय पर। भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो 82 का आंसर हो जाएगा सी 1980। बाजार एक आर्थिक प्रवृत्ति है जो निम्नलिखित में से किस और रुझान पैदा करती है? तो आंसर हो जाएगा बी उपभोक्तावाद की ओर। निम्नलिखित में कौन ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अंशदान नहीं देता है? निजी धन उधार लेने का प्रचलन। दक्षिण एशिया में वृद्ध जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाला देश कौन सा है? श्रीलंका। साख पत्र उत्पन्न प्रस्तुत किया जाता है एक आयातकर्ता द्वारा। किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सबसे उपयुक्त पैमाना क्या है? सकल घरेलू उत्पाद। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? तो 88 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी। भारत की जनसंख्या प्रक्षेपण के संदर्भ में आयु भूकंप अवधारणा का संबंध है बाल आयु जनसंख्या से। अहमदाबाद में साबरमती आश्रम किसने स्थापित किया? बी मोहनदास करमचंद गांधी। उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? बर्जेलियस। एक उत्तल लेंस की शक्ति का पता लगाएं यदि प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है जब वस्तु को लेंस के दूसरे पक्ष पर ऑप्टिकल केंद्र से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। 6.67 डायोप्टर। भौतिक मात्रा ऊष्मा क्षमता की इकाई क्या है? जूल प्रति केल्विन। किसी भी दोषी व्यक्ति को क्षमा अनुदान या उसकी सजा को निलंबन या परिहार करने की शक्ति किसके पास है? तो 93 का हमारा आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। हाल ही में देश के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो बिहार। हाल ही में भारतीय नौसेना के पूर्व चीफ सुनील लांबा को किस देश ने मेधावी सेवा पदक से सम्मानित किया है? सिंगापुर। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? वोल्कर टर्क। हाल ही में ज्यूरिख में आयोजित डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? नीरज चोपड़ा। हाल ही में बिहार के रामचंद्र मांझी का निधन हो गया। वे किस जिले के रहने वाले थे? तो सारण के। हाल ही में किस देश के पूर्व एम्पायर असद राउफ का निधन हो गया? तो आंसर होगा डी पाकिस्तान। हाल में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो 100 का आंसर हो जाएगा ए DY चंद्रचूड़। ओके दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।